नमस्कारम। स्वागत अभिनंदन आपका एक बार फिर से अभिनव कैरियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत मूल कर्तव्य की क्लास लेके आप सभी के बीच में हाजिर हैं। इससे पहले की क्लास में हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को पढ़ लिया था। अब राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को पढ़ने के बाद में आगामी जो नेक्स्ट क्लास है वो हमारी है मूल कर्तव्यों की, और इन दोनों टॉपिक से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो अपनी आगामी क्लास के अंदर हम चर्चा करेंगे। दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। पहले अपने नागरिक कर्तव्यों को मौलिक अधिकारों के साथ पढ़ा था, और नहीं उस समय थे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों के साथ पढ़ा था। आज जो क्लास रहने वाली है वो भारतीय संविधान के भाग 4 के क में वर्णित मूल अधिकार मूल कर्तव्यों की रहने वाली है। सबसे पहले चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। क्या दिया गया है? टॉपिक आज का हमारा रहने वाला है टॉपिक रहने वाला है मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज जिसको कहा जाता है। भारत के संविधान के भाग 4 के अंदर वर्णित है, और कहां है? भाग 4 क में वर्णित है। ये याद रखना है। वो भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, लेकिन भाग 4 क में क्या वर्णित है? मूल कर्तव्य शामिल किए गए। अब देखो मूल कर्तव्यों के बारे में, तो मूल कर्तव्य भारत के मूल संविधान के अंतर्गत नहीं थे। मूल संविधान में भारत के मौलिक कर्तव्य नहीं थे, मूल संविधान में वर्णन नहीं था, मूल संविधान में शामिल नहीं थे। फिर बाद में क्या हुआ कि उस समय की जो तत्कालीन कौन सी सरकार थी? इंदिरा गांधी की सरकार थी। इंदिरा गांधी सरकार द्वारा कौन सा संशोधन किया गया? 42वां संविधान संशोधन किया गया। 42वें संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में मूल कर्तव्य जोड़े गए। आगे चर्चा करेंगे इनके बारे में। पहले जब बात करते हैं इनके ऊपर, मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य के बारे में सबसे पहले अपने चर्चा करते हैं कि मूल कर्तव्य है कहाँ। तो ये भाग 4 के क में दिए गए हैं, भाग 4 क में, और मूल संविधान में इनका वर्णन नहीं था। छोटी सी क्लास रहने वाली है। मूल संविधान में क्या नहीं था? मूल संविधान में वर्णन नहीं था इनका। बाद में क्या हुआ? बाद में किया गया 42वां संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए? 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान के अंदर 11 मूल कर्तव्य है। वर्तमान में मूल कर्तव्य वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 11 हैं। 11 मूल कर्तव्य। और ये 11वां जो मूल कर्तव्य है वो किसके द्वारा जोड़ा गया? वो 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 86वें संविधान संशोधन द्वारा। अब बात करते हैं कि मूल जो कर्तव्य जोड़े गए वो किस कमेटी की सिफारिश पे जोड़े गए। तो एक कमेटी बनी थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इनको जोड़ा गया। समिति की सिफारिश पर उसने कितने मूल कर्तव्य बताए थे? तो उसने बताए थे 8 मूल कर्तव्य बताए थे, लेकिन बाद में 10 जोड़े गए। मूल कर्तव्यों को 8 बताया था, लेकिन उसके बाद में इनकी संख्या कितनी कर दी गई? 10 कर दी गई। और 86वें संविधान संशोधन द्वारा जो अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में हुआ था, उनके द्वारा 86वां संविधान संशोधन करके और वर्तमान के में इनकी संख्या कितनी हो गई? 11 हो गई। अब पूछ ले कि किस देश के संविधान से इनको लिया गया है? तो ये सोवियत संघ से प्रभावित है। उस समय सोवियत संघ था, वर्तमान में रूस है। सोवियत संघ या रूस, रूस से लिया गया, इनको रूस से लिया गया है। 3 पोर्शन अब तक हमने पढ़े हैं। मूल अधिकार है उनको लिया गया है यूएसए यानी कि अमेरिका के संविधान से,
उसके बाद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को पढ़ा था, वो आयरलैंड के संविधान से। और अब आ गया मूल कर्तव्य, ये लिए गए हैं रूस यानी सोवियत संघ था उस समय 1976 के अंतर्गत, उसके संविधान से मूल कर्तव्यों को संविधान के अंतर्गत शामिल किया गया। कौन सा संविधान संशोधन हुआ? तो 42वां संविधान संशोधन हुआ। किस समिति की सिफारिश पे? तो समिति बता देना आप लोग, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, जिसने 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने की बात की थी, लेकिन जोड़े कितने गए? 10 जोड़े गए। ये लो भी, अनुच्छेद 51 के कै में वर्णित है, अनुच्छेद 51 के कै में इनका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 51 के कै में वर्णित किया गया है। क्या कहा गया है? कि भारत के प्रत्येक नागरिक, अब ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को आर्टिकल के अंदर जहां कहीं भी प्रत्येक नागरिक शब्द मिल जाए तो इसका मतलब है कि वो केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, और जहां लिखे प्रत्येक व्यक्ति तो इसका मतलब है कि वो भारतीयों के साथ साथ सभी को प्राप्त है, विदेशियों को भी प्राप्त है। और नागरिक का मतलब हो गया कि केवल भारत के नागरिकों को कर्तव्य होगा। क्या कर्तव्य होगा? कर्तव्य ये होगा कि वह सबसे पहले दे रखा है कै के अंतर्गत संविधान का पालन करें, और उसके बाद में जो संविधान के आदर्श हैं उनका, संस्थाओं का, और राष्ट्र ध्वज का और राष्ट्रगान, इन सब का क्या करे? आदर करे। पहली बात लिखी गई है संविधान का पालन करना, उसके आदर्श है, संस्थाएं हैं, राष्ट्र ध्वज है और राष्ट्रगान है, उनका क्या करना? आदर करना। ये प्रत्येक व्यक्ति का क्या है? प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। उसके बाद में दिया गया है स्वतंत्रता के लिए जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श हैं, उन सबको अपने हृदय में संजोए रखें और उनका क्या करें? पालन करें। यहां बात आ गई राष्ट्र के आदर्श की, संविधान की, यहां बात आ गई राष्ट्रीय आंदोलन के जो उच्च आदर्श है उनको अपने हृदय में संजो के रखना है और हमेशा उनका क्या करना है? पालन करना है। फिर उसके बाद में गै में दिया गया है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करनी है, और उसे अक्षुण्ण यानी कि उसे क्षति नहीं पहुंचने देनी, यानी उसको समाप्त नहीं होने देना, अक्षुण्ण बनाए रखना है अपने को। यह प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। फिर है देश की रक्षा करें, और आह्वान यानी बुलाए जाने पर, अगर राष्ट्र ने कह दिया कि आप सेवा करें तो आह्वान जब कर दिया तो आप राष्ट्र की सेवा के लिए तैयार रहें, उसकी सेवा करें, ये कहा गया है। उसके बाद में दिया गया कि भारत के सभी लोगों में समरसता, भाईचारा जिसको बोलते हैं, समरसता का मतलब मेलजोल, समरसता और समान, भातृत्व, भातृत्व का मतलब हो गया भाईचारा की भावना का निर्माण करें। भाईचारा बना के रखना है, जो किसके आधार पर बनेगा? जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो, यानी कि आप लोगों में भाषा, धर्म, प्रदेश और वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, उन सब से परे हो। और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें, जो रूढ़ियां हैं, प्रथा है, उनका त्याग करना है आपको, जो किसके खिलाफ हो? जो महिलाओं के सम्मान के खिलाफ हो, यह दी गई है। उसके बाद में क्या दिया गया है? उसके बाद में दिया गया है कि हमारी सामाजिक संस्कृति, जो संस्कृति है उसकी गौरवशाली परंपरा है, हमारी संस्कृति की जो गौरवशाली परंपरा है उसका महत्व समझना है आपको, और उसका क्या करना है? परिरक्षण यानी उसका बचाव करना है, परिरक्षण करना, उसकी रक्षा करनी है। उसके बाद में दे रखा है प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में। उसके बाद में क्या दे रखा है? प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में हमारा अगला मूल कर्तव्य रहने वाला। देखो इधर यहां तक पढ़ लिया था, परिरक्षण करना है आपको। उसके बाद में दे रखा है प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत क्या आते हो? वन, झील, नदी और वन्य जीव शामिल है, उनकी क्या करनी है? रक्षा करनी है, और उनका संवर्धन यानी उनको बढ़ाना है। उसके साथ साथ आपको वनों को, उनको समाप्त नहीं करना है, और जो प्राणी मात्र है उसके प्रति आपको भाव कैसा रखना है? आपको दया का भाव रखना है। उसके बाद में दे रखा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण बना के रखना है, मानववाद और ज्ञानार्जन यानी ज्ञान को और अर्जित करना, उसकी सुधार की जितनी भी भावनाएं हैं उनका विकास करना है आपको, ऐसा कर्तव्य है आप सभी का। उसके बाद में जो पब्लिक प्रॉपर्टी है यानी सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना है, और आपको हिंसा से दूर रहना, ये कहा गया है। उसके बाद में क्या दे रखा है? व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में आप लोगों की, चाहे वो व्यक्तिगत गतिविधि हो चाहे आप लोगों की ग्रुप के अंदर गतिविधि हो, उस गतिविधियों जो सभी क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है उनको किसकी तरफ लेके जाना है? आगे की तरफ लेके जाना है, यानी ऊपर की तरफ बढ़ना है, उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत यानी लगातार प्रयास करना है आपको, जिससे क्या हो? राष्ट्र निरंतर आगे बढ़ता रहेगा और
प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू सके, यानी कि राष्ट्र क्या कर सके, आप जब आगे बढ़ेंगे तो आप लोगों के साथ साथ राष्ट्र का भी निरंतर विकास होगा, उसके लिए प्रयत्नरत रहना है। और जो आप लोग उपलब्धि हासिल कर रहे हैं राष्ट्र की, वो भी नई ऊंचाइयों पर पहुंच सके। और उसके बाद में ये दे रखा है टै के अंतर्गत, यदि माता पिता या संरक्षक हैं तो 6 वर्ष से 14 वर्ष, ये ध्यान रखना आप लोग, 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य, जो आप लोग जिसका पालन पोषण कर रहे हैं, उनको क्या उपलब्ध करवाना है, आपको शिक्षा के अवसर प्रदान करने हैं। यह 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया 2002 में इसको जोड़ा गया। पहले मूल संविधान के अंतर्गत 10 ही थे और उसके बाद में इस टै को जोड़ दिया गया, तो ये 11वां मूल कर्तव्य हो गया। ये 11 मूल कर्तव्य थे हमारे। इसमें आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन कहाँ होता है, एक कंफ्यूजन पैदा करता है आपके ये वाला आर्टिकल। तो मैंने जब आपको मूल अधिकारों की क्लास करवाई थी तो उसके अंतर्गत बकायदा आप लोगों को ये बताया था कि 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 जगह परिवर्तन किया गया। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत जो अपने मूल अधिकार है उसमें आर्टिकल 21 कै जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क एवं शिक्षा का अधिकार, अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया। आर्टिकल कौन सा बताया था, आर्टिकल बताया था 21 का कै। उसके बाद में कहां जोड़ा गया, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 45 में क्या किया गया, संशोधन किया गया, जहां 0 से 6 वर्ष के बालकों के लिए क्या की गई, प्रारंभिक शिक्षा की बात की गई। जो आंगनवाड़ी केंद्र आप लोग देख रहे हैं उनकी बात की गई। उसके बाद में उसी 86वें संविधान संशोधन के द्वारा नागरिकों के मूल कर्तव्य में भी एक लाइन जोड़ी गई कि यदि माता पिता या संरक्षक है किसी बालक के, तो 6 से 14 वर्ष की आयु वाले जितने बच्चे हैं या आप जिनका पालन पोषण कर रहे हैं, उनको शिक्षा के अवसर प्रदान करना ये कर्तव्य है। यानी मूल कर्तव्य में भी जोड़ दिया गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी शामिल किया गया शिक्षा के अधिकार को, और साथ ही साथ नागरिकों के मूल अधिकार के अंतर्गत भी शामिल किया गया। यहाँ आप लोगों को ये 3 चीजें याद रखनी है 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। तो ये हमारी मौलिक जो कर्तव्य है उनको लेके एक छोटी सी क्लास थी। एक तो आपको ये याद रखना है कि ये यहाँ एक तो ये कंफ्यूजन पैदा करता है। एक आपके आर्टिकल जब हमने 48 पढ़ा था तो उसके अंतर्गत वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने वाली किसको अंतर्गत पढ़ा था, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और प्राणी मात्र के प्रति आपको पर्यावरण संरक्षण के बारे में पढ़ा था। तो ये दोनों ही चीजें आर्टिकल 48 में भी दी गई है, लेकिन शब्दावली याद रखनी है आपको। आर्टिकल 48 में दी गई है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ अलग है। उसके अंतर्गत वन झील वन्य जीवों का नहीं है, वहां पर्यावरण संरक्षण के बारे में कहा गया है। और साथ ही साथ उसको उसके बाद में जोड़ा गया 48 से, जो किसके द्वारा जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। एक उसमें यह था कि आप लोग जो गौरवशाली परंपरा है, हमारी संस्कृति है, उसके बारे में था। तो यहाँ आपको ये याद रखना है, अलग अलग दोनों चीजें। तो ये हमारी आज की क्लास थी मौलिक कर्तव्यों की। मौलिक कर्तव्यों से आपको ज्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे एग्जाम के अंतर्गत, लेकिन आपको याद करके जाना है इनको। एक बार आप ढंग से पढ़ के जाएंगे तो आपका यहाँ से क्वेश्चन होने की संभावना समाप्त हो जाती है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। उस क्लास में क्या कुछ रहेगा, उस क्लास में आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्यों से जितने क्वेश्चन शामिल हो सकते हैं उनको शामिल करके उनके क्वेश्चनों की सीरीज के साथ मिलते हैं। तब तक आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।